अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सॉल्व करूँगा। तो इसके क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू दी हुई है और हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमें बताया गया है कि क्वाड्रेंट जो है एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा। tan थीटा जो होता है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब हमें बताया गया है कि क्वाड्रेंट थर्ड नहीं है, तो जाहिर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, इसलिए जो भी हमें वैल्यू लेनी होगी माइनस और प्लस में से, तो हम प्लस को चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन ठीक है, क्या दिया गया है हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू 1/√7। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, वो हो जाएगा √7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए और सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आइडेंटिटी होती है सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इधर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा की हो जाएगी 1/√7 एंड होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 1/7 के स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 1/7 सिर्फ रह जाएगा। ठीक है, तो इसका अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 7 एंड 7 + 1, तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/7। ये हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें कोसेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। cot स्क्वायर थीटा की हमारे पास वैल्यू है, वो है 1 + cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू है √7, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 1 + स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ 7 रह जाएगा एंड 1 + 7 इज इक्वल टू 8। ठीक है, कोसेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन क्या दिया गया है कि क्वेश्चन शुरू में दिया गया है वो हम देख लेते हैं। कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस ये हम इधर लिख लेते हैं, कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा एंड ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो हम इधर पुट कर देते हैं। कोसेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू है हमारे पास 8 माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 8/7। ठीक है, तो ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा की 8 एंड प्लस 8/7। अब सारे का एलसीएम लेंगे, तो नोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। नोमिनेटर का पहले लेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 × 8 होता है हमारे पास 56 माइनस 8 ओवर, ये भी सेम ही आएगा, तो हम लिख देते हैं 56 + 8, तो
इसकी अब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 56 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास 48 आता है। 48/7 ओवर 56 में 8 प्लस करें तो हमारे पास 64 आता है। 64/7। अब 7 दोनों में डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 48/64। अब 8 के टेबल से ये कट जाता है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस सारी आइडेंटिटी का। वो हम इधर लिख लेते हैं। क्या आइडेंटिटी थी, कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 8 के टेबल से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करेंगे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख लिया है और उसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। हमारे पास क्या दिया गया है, कॉट थीटा दिया गया है, 5/2 है। हमें फाइंड ये वाला ये जो दिया गया है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कॉट थीटा से हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं, tan थीटा, वो आ जाएगा 2/5। तो इससे हम सेकंड थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड थीटा का फिर रेसिप्रोकल करके हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर हम कॉस सेकंड थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसका रेसिप्रोकल करके हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम सेकंड थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसका फार्मूला है 1 + tan थीटा। ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो हमारे पास सेकंड थीटा आ जाएगा। 1 + tan थीटा की वैल्यू है 2/5²। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 4/25। तो इसका एलसीएम कर देंगे तो हो जाएगा 25 × 29 स्क्वायर रूट में आ जाएगा एंड 5 बाहर आ जाएगा। इसमें प्लस माइनस आएगा तो हमारे पास जो एंगल दिया गया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम प्लस वाला ही लेंगे सिर्फ। तो ये आ जाएगी हमारे पास 29/5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेकंड थीटा की। अब हमें इससे कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, तो हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो हो जाएगी 5/√29। ठीक है, अब हमें कोसेकंड थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोसेकंड थीटा होता है √1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 1 + cot स्क्वायर थीटा की हमारे पास वैल्यू है 5/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 25/4। इसका एलसीएम आ जाएगा 4 एंड 4 + 25। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट में आ जाएगा एंड 2 उससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम साइन थीटा की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन थीटा की आ जाएगी और वो जाएगा 2/√29। ठीक है, तो ये हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली।
ठीक है, ये हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हमने इसको क्वेश्चन में पुट कर देना है। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, तो 3 sin थीटा की वैल्यू है हमारे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 एंड प्लस 4 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। ठीक है, ये हमने वैल्यूज लिख ली। ओवर कॉस थीटा की वैल्यू है 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 एंड साइन थीटा की वैल्यू है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। ठीक है, तो ये लिख ली। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। इसी तरह ये भी आ जाएगा 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का इकट्ठा एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29, तो ये 6 प्लस 20 आ जाएगा, सेम ही है। तो ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 29 स्क्वायर रूट ऑफ 29 से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 20 होता है 26 ओवर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो इस अरे का आंसर हमारे पास 26/3 आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 किए। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे इन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक था, इजाज़त दीजिए।